हेलो दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और अभी हमें माल रोड पे हो रही भाई बहुत ही ज़बरदस्त बर्फबारी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं कहाँ तक होती है बर्फबारी और कितनी होगी, तो वो सब देखा होगा इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। आप देखो एक ही मिनट में कितनी हैवी होगी। जबकि मैं छाता लेके आया हुआ था तो छाते के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बिना छाते के तो भाई 2 ही मिनट में ऐसी ठंड लगने लगी है ज़बरदस्त। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे। तो भाई स्नोफॉल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और चारों तरफ धीरे धीरे जमता भी जा रहा है। देखो नीचे अभी तक ये पूरा साफ था, लेकिन अब ये जमना शुरू हो गया। जैसे जैसे जमेगा ना वैसे वैसे ही भाई प्रॉब्लम आएंगी, पैर स्किट होने शुरू होंगे, गिरने शुरू होंगे। तो अभी हम भाई यहाँ से तो निकलते हैं और देखते हैं किस साइड में जाएंगे। अभी पहले तो एक बार जग्गी भाई के पास ही जाना पड़ेगा, उनका छाता लेके आया हुआ हूँ तो छाता करना पड़ेगा रिटर्न, और फिर जाके मैं जाऊंगा होटल की तरफ। और अभी हमें माल रोड के बिल्कुल सेंटर में। और अब भाई जितने टूरिस्ट आपको आधे 1 घंटे पहले दिख रहे थे ना, वो टूरिस्ट लगभग आधे हो चुके हैं, क्योंकि स्नोफॉल हैवी होती जा रही है और लोग धीरे धीरे अपने होटलों की तरफ प्रस्थान करते जा रहे हैं। तो जो लोग होटल में बैठ के मज़ा लेंगे भाई आज, वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हज़ारों लाखों लोग आते हैं, उनमें से सिर्फ चुनिंदा लोगों को ये एक्सपीरियंस हो पाता है ऐसी स्नोफॉल का। नहीं तो लोग भाई ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जो 10-10 बार आए हैं, लेकिन एक बार भी स्नोफॉल का मज़ा नहीं ले पाए। और काफ़ी लोग ऐसे किस्मत वाले भी हैं जो एक ही बार आए और फर्स्ट टाइम में ही उनको स्नोफॉल मिल गया। तो भाई हम आए हुए थे अभी लाइव, थोड़ी देर रहे लाइव, और लाइव के बाद अब हम आ गए हैं दोबारा से अपनी वीडियो पे और धीरे धीरे अब नीचे सरकते जा रहे हैं। तो भाई देखो माल रोड तो ऐसा ही रहेगा, पर चेहरे बदल जाते हैं घूमने वाले, और तो बाकी एज इट इज़ ही है जैसा हमने दिखाया है। पर अब यहाँ से निकलेंगे, और जब तक मेरे को लगता है हम निकलेंगे, देखो आप नीचे जब हम आए थे तो बिल्कुल प्लेन रोड था और अब इस पर बर्फ़ जम चुकी है और ये थोड़ी देर बाद स्किटी भी होना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी ही निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि खाना वाना हम यहाँ तो खाएंगे नहीं, खाना वगैरह खाएंगे हम होटल ही जाके अब। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने भी स्नोफॉल देखी और इतनी हैवी देखी हुई है, वो कमेंट करके अपनी हाज़िरी लगाओ, और जो नहीं देख पाए वो भी अपना भाई बताओ कौन कौन नहीं जा पाए और क्या क्या प्लान थे और क्यों वो प्लान्स कैंसिल हुए, या फिर आपको स्नोफॉल क्यों नहीं मिली। तो अब चलते हैं नीचे की ओर धीरे धीरे सरकते हुए। मार्केट में भाई टूरिस्ट कम है, पर स्नोफॉल ने जो भी टूरिस्ट है ना उनमें जान डाल रखी है। सबके चेहरे हंसते हुए खिलखिलाते हुए, क्योंकि यार देखो हम यहाँ पे रेगुलर भी रहते ना, तो भी हमें ना बहुत ये होता है कि भाई किसी तरीके से स्नोफॉल आ जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो आ ही जाए। और यहाँ पे आपको मिल सकती है भाई, ये देखिए लोकल ड्रेस, टोपी, लोकल मफलर वगैरह। तो ये सारा बनाया हुआ है पूरा इधर से उधर तक। और वापस आ गए हम तमोला वाली साइड में। और भाई अगर लाइट की बात करो ना, तो लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, और वैसे भी स्नोफॉल में है ना लाइट चली ही जाती है, काट ही देते, ना भी जाए ना तो भी काट देते हैं, क्योंकि भाई इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। क्योंकि जैसे ही मतलब ये बर्फ़ जब तारों पे आती है ना, तो तार बहुत ज़्यादा हैवी और टाइट हो जाते हैं एकदम, और उससे टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो कोई बड़ा हादसा ना हो इस कारण वो लाइट को काट देते हैं। ये देखो बच्चे के साथ कैसे मस्तियाँ चल रही हैं। अरे भाई वाह, मज़ा ही आ गया आज तो। मैं माल रोड देखो भाई, आप कहीं का भी स्नोफॉल देख लो, पर जो माल रोड का स्नोफॉल है ना वो एक अलग ही वो देता है। तो अभी हम आ गए हैं बिल्कुल माल रोड के एंड कॉर्नर पे, और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हो तो जो बिल्कुल सामने दिखता है उस एरिया में। तो अब हम निकलेंगे जग्गी भाई के पास, और जग्गी भाई से हम निकलेंगे फिर सीधा होटल की तरफ, क्योंकि भाई अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा और मुझे भी ठंड लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि काफ़ी देर होगी भाई घूमते, पैर है ना एकदम ठंडे हो गए हैं। अरे भाई रुको रुको, गिर मत जाना कोई। क्या स्नोफॉल आई है भाई आज, इतनी स्नोफॉल तो मैंने भी बहुत कम देखी है जो रेगुलर आई है 2-3 दिन से। और अब है ना धीरे धीरे मामला गंभीर होना शुरू होगा गाड़ियों का भी, क्योंकि रोड पे अब धीरे धीरे जमनी शुरू हो गई है। भाई फ़ोटो खिंचवा रहे इसलिए हम रुक गए। तो चलो अब चलते हैं धीरे धीरे, आपको साथ लेके अपने
माल रोड से आगे की तरफ, क्योंकि माल रोड तो आपने अब देख लिया। और छातों पे देखो भाई, सबके छातों पे झाड़ रहे बार बार, क्योंकि भाई इतना वेट हो जाता है इस पर, इतना हो जाता है कि हाथ में पकड़ पाना ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों कैसा आ रहा है मज़ा और कैसा लग रहा है स्नोफॉल, जुड़े रहो, देखते रहो। और भाई अभी फ़िलहाल है ना शाम के बज चुके हैं 7:30। भाई थोड़ा आगे करो बोला। तो आप देखो भाई, इधर ड्रॉपिंग वगैरह के लिए गाड़ियाँ खड़ी है, 4x4 भी है, पर वो भाई 4x4 भी देखो कैसे स्किट हो रही है, और मोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया गाड़ी को। तो अभी आगे चलते हैं, पहले तो इससे ट्रैफिक से निकलते हैं। कोई नहीं भाई, फिसल के दिखा रहे और श्योरी मुझे बोल रहे, मुझे नहीं भाई, ऊपर वाले को बोलो। अब ये तो ऐसे ही चलेगी भाई, बर्फ़ तो फिसलना तो बना ही रहेगा। ये देखो भाई गाड़ियाँ फिर वही होने लग गया मेरे ख्याल से, शायद स्किट तो नहीं हो रही है, तो अभी तो पिकअप कर रहे हैं, पर 4x2 तो भाई कभी भी स्किट हो सकती है। अब हम चलेंगे नीचे की ओर, क्योंकि ये तो एरिया देखो, अभी हम हैं होटल आइबेक्स पे। ये देखिए सामने दिख रहा होगा ना, ये है होटल आइबेक्स, और नीचे है तिब्बती मार्केट। जो लोग आए हुए होंगे ना भाई, उनको ये मेमोरी अब एकदम ताज़ा हो जाएगी कि इस एरिया से हम गुजरे हैं। तो फिलहाल ये है देखिए सामने माल रोड का नज़ारा, और इधर है भाई रोड का नज़ारा। अब दोनों ही तरफ देखोगे एकदम बहुत ही सुंदर, क्योंकि भाई ये जगह बर्फ़बारी के बाद इतनी सुंदर हो जाती है। जगह कैसी भी हो भाई, बर्फ़बारी के बाद क्या होता है, हर चीज़ सुंदर लगनी शुरू हो जाती है, पूरा वाइट होता है ना। तो ऐसे वाइट में भाई एकदम मज़ा ही आ जाता है सबको। कोई भी आया हुआ है, सब मस्तियाँ ही काट रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से आगे। अब आप बताइए कुछ और अगर ख़ास जगह जो आप देखना चाहते हो स्नोफॉल में या फिर स्नो में, क्योंकि कल की भी स्नो बहुत हैवी बता रखी है। तो देखते हैं कल कितनी होती है, आज तो हो चुकी है। और आप देखोगे पूरा 4x4 ही देख रहे हो दोनों तरफ में, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ भाई आ ही नहीं पा रही पिकअप करने के लिए, क्योंकि दोनों ही साइड में इसके बहुत ऊंची चढ़ाई है। तो भाई हमें तो आ रहा है पूरा मज़ा, और अभी है ना जाने का दिल तो नहीं करा, पर टाइम काफ़ी हो गया है और ठंड भी बढ़ रही है, और गाड़ी भी मतलब अपनी जो गाड़ी है ना वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लग गई है। तो भाई भागना पड़ेगा यहाँ से, और जल्दी आपको नीचे से भी दिखाते हैं भाई। माल रोड के से नीचे जो अपना पूरा वोल्वो वाला एरिया है, और उससे आगे फिर जहाँ तक हमारा होटल है वहाँ तक जाएंगे। और ये है भाई तिब्बती मार्केट। ये जो पूरी मार्केट है, इस जो दिख रहे हैं ना आपको आगे शोरूम्स, इसके बैक साइड में है। तो आप एक गली वहाँ से जाती है, और एक जो मेन गली है वो यहाँ से जाती है। ये एक वाइन शॉप है, इसके साथ में ही है गली अंदर, तो आप इस गली से जा सकते हो। अगर आपको कुछ ख़रीदना वगैरह है तो बहुत अच्छा और रीज़नेबल दाम में मिल जाता है। माल रोड थोड़ा सा भाई एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। और अब माहौल कुछ और ही बता रहा है, सजता जा रहा है, लोग कम होते चले जाएंगे अब, क्योंकि भाई रात के मतलब 7 साढ़े 7 होने वाले होंगे शायद सर। तो 7:30 बजे तक आपको खुद भी पता है लोग धीरे धीरे अपने रूमों में पैक होना शुरू कर देते हैं। और इधर से देखिए भाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना अभी, ये एकदम अद्भुत है, अविश्वसनीय हो गई है भाई, काल्पनिक सी लगती है अभी ये सब। और ये सामने है भाई कुछ शॉप्स, छोटी छोटी ज्वेलरीज की और बाकी चीज़ों की। तो कितनी सुंदर लग रही है ना, आप देखो बर्फ़ गिरती हुई जा रही, बीच बीच में गाड़ी ना आए ना तो भाई एकदम मज़ा आ जाएगा। पर बिना गाड़ियों की लाइटों के फिर ये भी थोड़ी सी हल्की दिख रही है। ये देखिए सुंदर। अब तो भाई तो आप देखो ना ऊपर हर तरफ ऐसी सुंदर लग रही है ना गिरती हुई, क्योंकि इतनी स्पीड से आ रही है और इतनी हैवी हो चुकी है कि पूछो मत। पर बहुत ज़्यादा दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे कैमरे पे आके गिर जाती है। तो शुक्र है आज जग्गी भाई का छाता काम आ रहा है, अगर छाता ना हो ना भाई फिर तो मैं ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाता यहाँ पे। और नीचे जाते जाते आपको बहुत सारे टूरिस्ट दिख रहे होंगे। तो भाई ये वो टूरिस्ट हैं जो दिन में तो आए थे अपने नॉर्मल घूमने के लिए, और अब भाई स्नो आ गई। तो स्नो में भाई देखो 4x4 अगर आप गाड़ी हायर करते तो वो आपको महंगी तो थोड़ी सी पड़ती है। तो इस कारण लोग पैदल भी काफ़ी जा रहे हैं, पर जो फैमिलियों के साथ है और जो बच्चों के साथ है वो तो भाई अपने गाड़ी करके ही जाएंगे। और ये पाजी थे देखो डांस बैठा दिया। तो भाई एक बढ़िया सा है जिम इधर, फ्लूट जिम। काफ़ी लोग अब मेरे नॉन जो है वो आते हैं यहाँ पे। इधर है जम हैदराबादी फ्लेक्स फ्लो फिटनेस, ये भी एक जिम है। तो काफ़ी सारे जिम वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे। और भाई वो आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है,
डॉक्टर की आ रही है, किसकी आ रही है भाई पता ही नहीं, एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड है या किसका है, देखते हैं। ओ भाई ऐसे में भाई देखो सबसे बड़ी दिक्कत होती है एम्बुलेंस वालों को, क्योंकि भाई स्नो में देखो गाड़ी कैसे चल रही है ना, बिल्कुल स्लो। एक तो स्पीड कम हो जाती है और दूसरी बात क्या है, ये तो भाई वैसे ही नॉर्मल पुलिस की गाड़ी है और ये भी भाई इनकी ड्यूटी भी बड़ी सख्त होती है। अब देखो ना ऐसी स्नो में भी अपनी गाड़ी लेके चले हुए हैं सारे भागम भाग और पूरा फुल ऑन लोडेड है। तो ये मेरे ख्याल से माल रोड पे ही जा रहे हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कंप्लेंट होती तभी जाते हैं। ओए होए क्या सुंदर है ना भाई, क्या बोलूँ, बस आप इसका मज़ा लेते रहो आराम से और मैं आपको दिखाता रहता हूँ। देखो यार भाई अकेले बंदे के लिए ना, जब तक आपसे बात ना करें ना, कुछ लोग बोलते हैं भाई ज़्यादा बोलता है, भाई आपको लगता है ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ है ना कैमरे पे ही इतनी बात कर पाते हैं। नॉर्मली तो हम बिज़ी होते हैं या तो एडिटिंग में या किसी और चीज़ में। और यहाँ तो टूरिस्ट भी भर के हैं, ये देखो पूरे एरिया में टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना भाई खुल के अपनी रील बना पा रहे हैं, फ़ोटो वीडियो सब कराओ। ये देखो भाई बंदे खेल रहे हैं, ठोक रहे हैं एक दूसरे को, मारो। और भाई एक बुरा भी लग रहा है क्योंकि आज भाई हमारी गाड़ी तो है नहीं, अगर गाड़ी होती तो हमें इतनी ज़्यादा ठंड में नहीं होना पड़ता। पर मज़ा भी आ रहा है कि अगर जब गाड़ी होती है ना तो हम इतना ज़्यादा आपको नज़ारे दिखा नहीं पाते, जो होता है हमारी गाड़ी के अंदर ही होता है। ये पार्टी चल रही है, म्यूज़िक वगैरह लगा रखा है भाई, पूरे हैप्पी मारो खेलो। और भाई जो अपने कामगार हैं वो अपना कर रहे हैं काम धीरे धीरे। ये देखिए इधर आजकल अब रस कम हो गया भाई, जब रस था ना तब तो इनको फुर्सत नहीं थी, और अब तो देखो आप सारे खाली खड़े हुए। जितने भी छोटे छोटे शॉपकीपर है ना, इन पे मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा वो आता है यार, ये तो अपने दिन में कमाते हैं, रात को खा लेते हैं, वही सिस्टम, कोई बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज नहीं करते। तो इसलिए अभी देखता हूँ मैं कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का खा भी सकता हूँ इनके पास। तो ये है भाई वन विहार, सामने देखिए क्या हैवी चल रही है, अभी तो भाई कंटिन्यू ही चल गई है ये तो। और अब रोडों की हालत ऐसी होती जा रही है क्योंकि अब गाड़ियाँ चल नहीं रही, और जैसे सुबह चलेंगी ना, अब जो रात को गाड़ियाँ आएंगी वो करेंगी फिर स्किट, क्योंकि एक तो ये पूरा रास्ता जो है ना, आप अगर कहो वोल्वो स्टैंड से और यहाँ तक का पूरा एकदम चढ़ाई वाला है। तो इस चढ़ाई पे तो दिक्कत आती है किसी भी गाड़ी को, 4x4 भी स्ट्रगल करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये इतनी हैवी चढ़ाई है और गाड़ियाँ अब लिमिटेड ही हो गई है। और जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उस पर देखो भाई कितनी बर्फ़ जम चुकी है ना, लगभग अभी में मान लो आप 3-4 इंच तो आराम से आ गई होगी, 3-4 इंच से ज़्यादा ही आ गई है। अगर इस गाड़ी पे देखो तो 4-5-6 इंच दिख रही है। और ये देखो डिफेंडर पे भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। सब मज़े लेके और अब जा चुके हैं, और अब हमें भी घुसना चाहिए बिस्तर में। अरे भाई ये मेरे ख्याल से लोग डांस उसमें क्लब में आए हुए हैं, तभी यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई, या फिर हो सकता है नाइट में यहाँ शो चलता है ना, उसमें एक अपना पिकार्डली सिनेमा है तो उसमें शो भी देखने आ सकते हैं, क्या पता। और ये है भाई इकलौता पेट्रोल पंप यहाँ का, क्योंकि इस एरिया में यही एक पेट्रोल पंप है। या तो फिर आप वशिष्ठ की तरफ जाओ या फिर दिल्ली रोड पे जाओ, तभी आपको कोई दूसरा पेट्रोल पंप दिखता है। और गाड़ियाँ भाई जो 4x4 है वो तो हवाई जहाज बना के रखी हुई है गाड़ियों की। ये तो इनका टाइम है, बेस्ट टाइम जिसको बोलते हैं। पर भाई जो ये जैसे ऑटो वगैरह हैं ये तो ऐसे फंस जाएंगे। सुबह अगर ज़्यादा स्नो होगी तो निकलना ही मुश्किल है, और इनकी तो यार छत है ना वैसी होती है कपड़े की, तो वैसे भी नुकसान हो सकता है। ये देखो भाई गायक आ गया हमारे कुछ सामने से, गाने का पूरा आनंद लेते हुए। तो अब देखिए हम आ चुके हैं अपने सिविल हॉस्पिटल के पास में, और यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन एरिया आ जाता है। प्लेन एरिया में चलना भी आसान होता है और गाड़ियों का भी डर नहीं होता कि भाई कोई गाड़ी टकरा ना जाए। वैसे जेसीबी भाई अब की बार मैंने देखा कई जगह खड़ी कर रखी है, एक यहाँ खड़ी है, नीचे खड़ी हुई है, तो हर तरफ जेसीबी इसका जलवा चलेगा आज। और आपको धुआं दिख ही रहा होगा बार बार, ये भाई मुंह से निकला हुआ है, ये देखो ये लदने शुरू हो गए, और ये पेड़ भाई टूटते हैं फिर लद के ना। तो नॉर्मल कंडीशन में हम एक बार फ़ोन चार्ज करते हैं और हमारा है ना पूरा का पूरा 1 से 1.5 ब्लॉक निकल जाता है। लेकिन भाई जैसे ये ठंड बढ़ती है ना, बैटरी एकदम
इतनी क्विक ड्रेन होते हैं कि मान लीजिए जैसे नॉर्मली अगर हमारी 1 घंटा चलती है तो बर्फ़बारी में और ठंडे मौसम में, ठंडे टेम्परेचर में वो जाके आधा घंटे से भी 20 से भी 25 मिनट तक कर सकती है। वो डिपेंड करता है आप कितनी देर उसको यूज़ कर रहे हो। तो भाई अपनी बैटरी को संभाल के रखो, पावर बैंक हमेशा साथ में कैरी करो। और हम जैसों को तो भाई करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपको व्लॉग्स बनाने हैं तो कम से कम आपको बैटरी तो फुल ही चाहिए। ये जो स्लिपरी एरिया है ना, इनमें समस्याएं सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि पूरा का पूरा स्किट करते करते गाड़ी, क्योंकि एक बार अगर आपने ब्रेक मारे ना टाइट तो गाड़ी स्किट करती है और फिर बंदा है ना होपलेस सा हो जाता है, और होपलेस होके फिर उस ब्रेक को छोड़ता ही नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार ब्रेक मार के छोड़ दोगे ना तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ही सीधी चलनी स्टार्ट हो जाती है। पर आप क्या करते हो, ब्रेक दबा ही रखते हो और वो गाड़ी घूमते घूमते कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से टकरा जाती है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, तो अब थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या मूड होता है। अभी पता नहीं भाई, बार बार मूड स्विप हो रहा, कभी वहाँ जाएं यहाँ जाएं, क्योंकि होटल तो ऑलरेडी मेरा सामान होटल में ही पड़ा हुआ है, तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, चाहे हम जाएं लेट, पर जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पता नहीं स्नोफॉल उस टाइम रहेगा या नहीं रहेगा। तो भाई यहाँ लोग देखो घूमते नहीं, तो कितना हैवी हो रखा, कम से कम 1-1.5 फुट के आसपास। तो ये है जग्गी भाई का निवास स्थान। तो रात के 9:15 बजे के आसपास, 9:10 हुई है और हम निकल गए हैं। और भाई जब तक है ना, स्नो का लेवल देखिए आप क्या हो चुका है। और अभी मेरे को लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास में जाना है नीचे अपने होटल तक। वैसे जग्गी भाई तो कह रहे थे कि यहीं रुक जाए, पर मैंने कहा नहीं यार, इस स्नोफॉल का तो मज़ा लेना बनता ही है। तो मैंने कहा हम जाएंगे नीचे की तरफ और धीरे धीरे मज़ा लेते हुए इस स्नो का। और जग्गी भाई का छाता भी मैं उठा ही लाया अभी, मैंने कहा भाई सुबह ही देंगे अब, क्योंकि विदाउट छाते के तो नीचे जाना संभव ही नहीं है। और टूरिस्ट देखो भाई कैसे सूटकेस खरीद खींचते हुए जा रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई। आपने देखा होगा रोड पे गाड़ी तो दिख ही नहीं रही कहीं, क्योंकि अब गाड़ियाँ फंसनी शुरू होगी। और हम भी जो एक ये ढलान है ना, इस ढलान से जाएंगे तो बहुत सोच समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि पैर भाई आदमियों के भी खिसक जाते हैं। और भाई गाड़ियों में लोग सो रहे हैं, ड्राइवर वगैरह जो भी हैं। तो भाई थोड़ा सा जो लोग सोते हो ना भाई गाड़ी में, तो वो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो भाई, क्योंकि अगर आप गाड़ी में सो रहे हो ना तो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो भाई हमेशा कोशिश करो कि गिलास थोड़ा सा शीशा खोल के रखो, क्योंकि अगर एक बार लगती है ना, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उससे आपकी है ना ऑक्सीजन लेवल ऐसे डाउन होता है कि पता भी नहीं चलता आपको। ओए होए होए भाई क्या ज़बरदस्त आ रही है ना स्नो। तो भाई ऑक्सीजन लेवल हो जाता है डाउन, और धीरे धीरे आपके माइंड पे ऐसे इफेक्ट करता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब नींद आ गई और नींद आते आते कब कांड हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ का, कभी भी ऐसी गलती ना करो। अगर आप हीटर चला के बैठे हो, सो रहे हो ना, तो कम से कम आप उसको शीशे को खुला रखें। अंधेरी रात होती जा रही है, पर अभी एक अच्छी चीज़ क्या है कि लाइट आ गई ना। तो बीच में 2 बार लाइट चली गई थी भाई। अगर लाइट चली जाती है ना फिर तो समस्या हो जाती है, क्योंकि देखो यार हमें चाहिए पावर, बार बार चार्ज करना पड़ता है, फ़ोन ठंडा हो जाता है। और ये देखो कैसे गिर रही है बर्फ़, और ऊपर से नज़ारे देखिए, पूरे एरिए में गाड़ियों पे जम चुकी है 1-1 फुट के आसपास। तो भाई हमारी गाड़ी पे भी स्नो तो काफ़ी टिकी होगी। सुबह जाएंगे, सुबह ही देखेंगे स्नो का तो क्या हाल है। ये देखिए इन पे गाड़ियों पे, ट्रैक्टर पे देखो भाई, ट्रैक्टर की छत का तो कपड़ा फट जाएगा अगर ज़्यादा देर बर्फ़ टिक गई ना, क्योंकि भाई वेट हो जाता है ना इसमें। वेट अभी तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलेगी ना तो एकदम ऐसा वेट बढ़ाता है कि फिर रुकना मुश्किल हो जाता है, अच्छी चीज़ फट जाती है। और भाई ये है वो ढलान जिसकी मैं बात कर रहा था, पूरी एकदम डाउन स्लिप है। तो यहाँ गाड़ी का चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो गाड़ियाँ बाईपास से ही निकल जाती है। और इस मौसम में है ना, जो पेड़ जो टूटते हैं ना, वो टूटते हैं बर्फ़ के वेट के कारण। इतना वेट हो जाता है बर्फ़ का कि पेड़ अपने आप ही टूटने पहले टहनी टूटेगी। अगर टहनी नहीं टूटी ना तो भाई पूरा पेड़ ही नीचे आ जाता है। देखो दिख रहा है आपको कितना हैवी लदा हुआ, वो बेचारा हल्की सी लकड़ी पे इतना वेट आ जाता है, फिर होता है एकदम माहौल ही ख़राब। ये देखो, और भाई गाड़ी रोड पे एक भी नहीं है, तो या तो गाड़ियाँ पीछे फंस गई या फिर गाड़ियाँ चल ही नहीं रही। दोनों में से एक कंडीशन तो पक्का है। और ये सामने आपको दिख रहा है वोल्वो बस स्टैंड, इसमें देखो भाई इधर से
गाड़ियाँ एक दो करके आ रही है और मोस्टली 4x4 ही है। वो भी देखो आप कैसे धीरे धीरे आ रही हैं, क्योंकि भाई 4x4 में भी टायर ही होते हैं, फिसलने के चांसेस होते हैं, तो हमेशा संभल के ही चलो। और ये है वो गेट जिस पे लिखा हुआ है ना, देवभूमि मनाली आगमन पर धन्यवाद। तो जाते वक्त का है, उधर से आपका वेलकम करते हुए मिलेंगे। पर एक चीज़ को आप नोट करना, मैंने दिखाया ना आपको जेसीबी वगैरह जगह जगह खड़ी हो रही है। देखो ये स्नो कटर है जो भाई इस पे रोड पे सुबह ही चलाएंगे, तब जाके इसका रोड की सफाई होगी ढंग से, और तब जाके आगे कहीं गाड़ियाँ चल पाएंगी 4x2, नहीं तो भाई सिर्फ 4x4 ही रह जाएंगी यहाँ पे। और ये देखिए इधर जिप्सियाँ वगैरह जा रही हैं, और भी गाड़ियाँ आ तो रही हैं जो टूरिस्ट को लेके आ रही है, क्योंकि मोस्टली अभी तो मेरे ख्याल से रांगड़ी से ऊपर गाड़ियाँ चढ़ ही नहीं रही, तो 4x4 ही इधर से आ रही है। और मेरे को लगता है कि रास्ते में गाड़ियाँ भी फंसी हुई मिल सकती है हमें। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हम आपको दिखाएंगे आगे चल के। और आप देखोगे लाइटें इतनी नहीं चमक रही है अब, क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी वो हो जाती है ना इसमें, तो आपको दिखेगी तो दिखेगी सिर्फ और सिर्फ स्नो। इतनी हैवी स्नो तो भाई हमने भी रेगुलर नहीं देखी है, वैसे तो नॉर्मली दिखती है हमें, पर रेगुलर नहीं देखी है। तो अब चलो नीचे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अपने उस्ताद जी एक हरियाणा से हो ना, दिल्ली से सवारी लेके आए थे, और भाई सवारी ने बोल दिया कि लगा दो पार्किंग अंदर, और उस्ताद जी गए सो, और सोने के बाद भाई स्नोफॉल हो गया हैवी, और अब गाड़ी गई फर्स्ट। कौन सी गाड़ी है उस्ताद जी? टेम्पो ट्रैवलर। ओ हो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना वहाँ से। चलो कोई बात नहीं। कौन सा टायर, कितने नंबर का टायर है? 15 इंची। फिर नहीं 17 इंची होता तो मेरी गाड़ी में चैन पड़ी हुई थी वहाँ, वो दे भी देते आपको, पर वो 15 इंची में तो नहीं आएगी। तो उस्ताद भी खाना ढूंढते हुए जा रहे थे, मैंने कहा चलो हमारा भी वहाँ तक सहारा हो गया, दोनों बातें करते करते निकल जाएंगे। और ये देखो भाई जिप्सियों में भी चैन डाल रखी है, क्योंकि जिप्सी भी भाई स्किड कर सकती है ऊपर आते वक्त ना, क्योंकि स्नो कंटिन्यू है, कब ज़रूरत पड़ जाए फिर भाई बार बार चैन लगाने में भी आधा घंटा ख़राब हो जाता है। और भाई फिसलते जैसे तैसे, ये देखो भाई पानी नीचे जहाँ फ्रेश पानी था ना उसमें बन गई कीचड़, तो हम तो भाई जैसे तैसे धस वस के निकल रहे हैं। और क्या करें, पर अपने जूते थोड़े से मैंने आज चेंज कर दिए तो ढंग के हैं, तो अब दिक्कत नहीं हो रही इतनी। अगर मेरे पहले वाले जूते हो ना वो तो भाई मार देते मेरे को अभी तक। और जिप्सियाँ देखो भाई कैसे घूमती हुई आ रही है, और ये सवारियों को लेके आ रहे हैं। देखो भाई कहाँ तक छीट बर्फ़ की मार के गए हैं, क्या बोलना। तो अब थोड़ा सा इतना पानी नहीं है, 1-2 जगह है बीच में, वो भी हम कर लेंगे मैनेज जैसे तैसे। अरे भाई गिरो 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 गिरो, पर गिरते रहो भाई, तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया हमने, अब आप इसका मज़ा उठाइए। तो भाई ये मेरे ख्याल से भाई गाड़ियाँ, इसका मतलब अगर सारी 4x4 भागी फिर रही हैं इधर से उधर, तो इसका मतलब है कि गाड़ियाँ नीचे फंस गई और धंस गई। तो क्या कर सकते हैं, जो लोग फंस गए उनकी तो मजबूरी है अब रात में 4x4 लो और अपने होटल तक पहुंचो। और ये देखिए भाई जो उस्तादों के लिए ढाबे हैं वो अभी भी खुले हुए हैं, इधर भी है और उधर भी है, तो लोग अपना जो ड्राइवर वगैरह हैं वो खाना खा रहे हैं, और भाई वैसे भी टूरिस्ट भी जो खाना खाना चाहते हैं बाहर वो भी खा सकते हैं। अब हमारा होटल रह गया है लगभग 300-400 मीटर और, तो धीरे धीरे चलते रहेंगे, क्योंकि आपसे बातें हो रही हैं तो पता नहीं चल रहा भाई। अकेले अगर वैसे चलना पड़े ना तो बहुत लंबा हो जाता है, ऐसे मौसम में लंबा सफ़र और ज़्यादा लंबा लगने लग जाता है। और दोस्तों कौन कौन ऐसे दोस्त हैं हमारे जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया? भाई व्यू ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर कम है, इसका मतलब आप देखते हो वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई कर दो यार, इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, दिन रात लगे होते हैं। देख लो लगभग 9:30 होने को है, धीरे धीरे अभी तो हम होटल पहुंचेंगे। यहाँ तो भाई दूर से ऐसा लग रहा है जैसे जेसीबी वगैरह लगा दिए काम के लिए, हटाने के लिए, क्योंकि जेसीबी चलती हुई दिख रही है, तो कोशिश तो हो रही है। पर ये देखो भाई बीच में गाड़ियाँ जो फंस गई है ना, इधर देखो ये लोग तो ऐसे ही लगा के गए हैं, पर ये गाड़ी मेरे ख्याल से, ये देखो नीचे आप देखोगे ना निशान, ये ऊपर चल ही नहीं रही, तो नहीं चलेगी तो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, भाई को रस्सी वस्सी बांध के फिर निकालनी पड़ेगी। तो चलती रहेगी भाई यही चीज़ें। अब तो बस वो देखते हैं हम, वो क्या हटा रही है जेसीबी भाई स्ट्रगल कर रही है और इसको चढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखो जेसीबी की ताकत से ही चढ़ेगा, वैसे तो चढ़ना नहीं है,
भाई कर तो रहे हैं कोशिश, देख लो भाई क्या कितना स्ट्रगल कर रही है। और ये भाई दूध लेके आई, मेरे ख्याल से दूध का है मेरे ख्याल से तो, और तो कुछ नहीं हो सकता। और जेसीबी वाला कर रहा है कोशिश, अगर हो जाए तो, निकल जाए तो। ये देखो भाई कितना गंदा स्ट्रगल कर रही है ना गाड़ी, टायर यहाँ तक स्मेल कर रहे हैं पर हिल नहीं रही भाई बिल्कुल भी, धक्का ही मारना पड़ेगा इसको। ये देखो लोग धक्का मार मार के हाथों से अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं भाई, क्या करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये भी कितनी दूर धक्का मारेंगे, थोड़ी दूर और मार के फिर रह जाएंगे, क्योंकि इससे आगे तो चढ़ाई है भाई बीच में, अगर ये चढ़ाई चढ़ गया फिर तो दिक्कत नहीं हो। उस्ताद भी लगे हुए हैं और जेसीबी भी सफाई ही कर रही है ताकि दिक्कत ना हो, पर वो खुद स्ट्रगल कर रही है भाई जेसीबी भी इतनी भयंकर है। वो घुमाएंगे, घुमा के लगाएंगे और फिर निकालेंगे। क्या स्टंट मारा भाई ने भाई एकदम, ओ हो, रात भर चल रही है भाई खिंचाई, यही ना हिल रही भाई जेसीबी ना चल रही, इसको भी स्नो चैन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखो भाई ये भी इतना स्ट्रगल कर रही है, देखो आप सोचो ना जेसीबी भी इतना वो कर रही है तो नॉर्मल गाड़ी होगा तो क्या हाल होगा। तो नॉर्मल गाड़ियाँ मेरे को लगता है जहाँ तक पीछे ही रहेगी। हाँ चल तो पड़ी भाई, देखो पर कितना स्ट्रगल करके चल रही है ना जेसीबी, अब उसको धक्का लगाएगी तब वो गाड़ी निकलेगी। तो हम निकलते हैं अब आगे, ये खेल ज़्यादा देर नहीं देखना चाहिए। पता चला कहीं चोट लगी, मैं अभी उसको धक्का मार रहा था भाई, पूरे मुंह पे छीट होगी। उस गाड़ी पे हमने ट्राई किया पहले धक्का मारने की, पर नहीं बनी बात। और इससे आगे जो शांति बनी हुई ना, वो शांति इसलिए नहीं है कि भाई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, ये शांति इसलिए है कि 4x2 इससे आगे चढ़ ही नहीं रही। इस मोड़ से आगे तो आगे आपको दिखाएंगे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो स्ट्रगल कर रही होंगी। तो ये देखिए भाई कुछ टूरिस्ट भी अपने आ रहे हैं जो भाई हैवी पे नहीं कर सकते अपना पैदल अपना बैग उठा के भाई पे। लेडीज़ बच्चे तो खैर नहीं है, पर लेडीज़ और बंदे ही हैं तो सारे। तो ये तो मैंने जैसे तैसे करके कर लेंगे, लेकिन अगर यही बात बच्चों के साथ हो जाए ना भाई, बच्चों को तो ठंड भी इतनी लगती है। और ये देखो भाई इधर है कैफ़े कॉफ़ी डे, पिज़्ज़ा हट और बिरयानी और द फूड स्ट्रीट और KFC सब कुछ इसी एक ही जगह पे दे रखा है। तो आप भी अगर इन चीज़ों का मज़ा उठाना चाहते हो तो आके यहाँ उठा सकते हो। ये तो बिल्कुल मेन हाईवे पे ही है। और सुनसान रोड, वो गाना नहीं है सो गया ये जहाँ सो गया आसमां, तो सब कुछ सो सा गया है। नहीं तो इतना इस टाइम पे 9 साढ़े नौ बजे के आसपास इतना सुनसान तो नहीं होता। अभी तो भाई हमारा काफ़ी बचा हुआ है रास्ता, तो सफ़र करते हैं धीरे धीरे पूरा अपना, जब तक आप आसपास के नज़ारे लीजिए और इस स्नोफॉल का मज़ा लीजिए। और यहाँ देखोगे कुछ डॉग्स अपना आराम से बाहर बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं, जबकि ये साइड में शेड में जा सकते हैं, पर इनको भाई अलग ही मज़ा आ रहा है। और इधर देखो ये जो ट्री है ना, कहते तो क्रिसमस ट्री है, अब क्रिसमस के 1 महीने बाद बन रहे भाई ये भी, क्योंकि बर्फ़ ही नहीं आई। तो माहौल एकदम मस्त है अब तो हर जगह पे। अब लीजिए भाई जिसको भी लेना ना स्नो का मज़ा। अब आप कहोगे ना अगले हफ्ता 10 दिन तक आपको स्नो बहुत आसानी से यहाँ मिल सकती है। और सामने भाई पुलिस भी निकल चुकी है उनकी हेल्प करने के लिए। अब देखते हैं कितना हेल्प कर पाती है, क्योंकि भाई इस मौसम में क्या करेंगे, धक्का ही मार सकते हैं, इससे ज़्यादा तो गाड़ी टोचन करके तो खींच नहीं सकते ये। पर भाई ये जो पूरी स्ट्रीट है ना मनाली की, जो माल रोड से पहले की स्ट्रीट है अपने दिल्ली रोड पे, बहुत अच्छे होटल आपको इस रोड पे ही मिल जाते हैं। तो भाई अगर देखो अभी आप आ रहे हो ना स्नोफॉल के आसपास में आ रहे हो ना, तो हमेशा कोशिश करो आपका होटल है ना माल रोड से पहले ही हो, चाहे हाईवे के पास हो और जहाँ पे भी हो ना, मेन रोड के आसपास ही लोगे तो मच बेटर है। नहीं तो भाई इन चीज़ों को फिर आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो रास्ते में एक भाई और मिल गए थे, उनसे गप्पे मारने लग गए। हम भी ऐसे गप्पे मारते मारते ही चल रहे हैं। मैं हूँ तो भाई दिल्ली से, पर रहता यही हूँ, 12-13 साल हो गई मनाली रह रहा हूँ। अब तो यूट्यूब वगैरह करते हैं छोटा मोटा, बस ऐसा ही टाइम पास के लिए। तो दोस्तों ये देखिए इन नज़ारों का आनंद लेते हुए, भाइयों से गप्पे शप्पे लड़ाते हुए, बातें करते हुए, दुख सुख की बातें हो जाती हैं भाई, कैसा हाल क्या माहौल चल रहा है। और तो क्या है यार, दुनिया में भाईचारा बना रहे, और तो ऐसे ही चलनी है दुनिया। तो कौन कौन मेरे भाई बंद आगे आ रहे हैं भाई, अभी
स्नो देखने के लिए रेडी हो जाओ। नज़ारे एकदम शानदार होने वाले। 2 दिन बाद मौसम हो जाएगा क्लियर, तो रोड भी आपको पूरा क्लियर ही मिलेगा। तो आप आ सकते हो और इस खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अब जैसे लॉन्ग वीकेंड था ना, वो हो गया ख़त्म, तो इतना ज़्यादा आपको ट्रैफिक का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई नीचे देखना पड़ेगा पहले तो, ये देखिए माहौल नीचे का कीचड़ से ही। ओ भाई पूरे जूते के ऊपर से पानी गया है, तो आज तो जूते खो गए, जूतों का तो हो गया कांड। अब देखते हैं कैसे बचना है इनसे। ओए होए होए, मर गए भाई, कांड हो गया आज तो। ये देखो पूरे जूतों की हालत क्या हो गई है ठंड में, और ये मेरे को लगता है सुबह तक सूखेंगे भी नहीं, तो हाल बुरा होने वाला मेरा भी आज। तो ये पहुंच गए हम रांगड़ी रोड पे। ये ऊपर चला जाता रांगड़ी को, और नीचे है सामने हमारा होटल। अरे यार जूते हो गए गीले एकदम, ऐसे गच 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 कर रहे हैं कि परेशानी होगी। और ये देखिए भाई पुलिसमैन रात को भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए, तो बहुत मुश्किल होता है भाई ऐसे हालातों में। पर सब अपनी अपने काम में मस्त है, क्या कर सकते हैं। गाड़ियाँ देखो भाई, ये वो गाड़ियाँ हैं जो पीछे से निकल के ऊपर वाले होटल जितने भी थे उन सब से निकाल के गाड़ियाँ यहाँ लगा दी, क्योंकि यहाँ से उनको पता है कि कम से कम साफ़ तो कर देगा कोई सुबह। वहाँ तो ऊपर तक तो साफ़ होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये तो देखो एक अच्छी चीज़ है। और जो लोग इस टाइप की सावधानियाँ बरतते हैं ना, वो बहुत लंबे नहीं फंसते, फंस तो जाते पर लंबे नहीं फंसेंगे। वो भाई जिमनी है मार्केट में। मारुति की प्रमोशन जितनी मनाली ने की है ना, मारुति वालों ने खुद भी नहीं की होगी। इतनी जिमनियाँ ली है इन्होंने यहाँ पे भाई, पूछो मत। और अगर आप देख पा रहे हो ना सामने का माहौल, ये देखो भाई कॉटेज इतनी प्यारी लग रही है ना, और नीचे है रिवर। ये देखिए यहाँ बह रही है रिवर, तो क्या सुंदर लग रही है। पर भाई मेरी भाप जो मुंह से उठ रही है ना, वो पूरे आपके व्यू को ख़राब कर रही होगी। तो क्या करें भाई, अगर इसको ज़्यादा दूर किया तो ये वैसे ही काम नहीं कर रहा है। ठंड में लिक्विड डिटेक्ट करके परेशान कर देता है भाई ये। यहाँ तो भाई रोड पे देखो, आप कह रहे हो ना अभी ये फिसलनी शुरू हो गई अभी क्योंकि गए थे जब तो आपने देखा बिल्कुल ब्लैक रोड था और बढ़िया मस्त गाड़ियाँ चल रही थी दिन में तो, और आए जब सब कुछ खतरे में आ गया। और इस साइड में भी रोड पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको दोनों ही तरफ। और भाई बार बार है ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने डिलीट भी कर दिया फिर भी बार बार मेमोरी फुल बता रहा है। तो भाई आईफोन भी पगला जाता है जैसे ही ठंड आती है ना। ठंड में भाई ये नहीं है कामयाब, ये तो पक्का है। तो भाई इस ठंड में क्या कर सकते हैं, चलाना तो आईफोन ही पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो नॉर्मली इसकी परफॉर्मेंस बाकी फ़ोनों से बढ़िया है। नहीं तो भाई इसमें अगर कमियां गिनाने लगे ना तो इतनी कमियां हैं कि पूछो मत। पर क्या कहें, चलो ठीक है भाई, 10 कमियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती है जो आपके लिए बेहतर काम करता है। तो हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सामने अपने होटल के। तो सामने है हमारा होटल, अंदर जाएंगे फटाफट खाना खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि आज भाई हालत ख़राब हो रखी, जूते वूते सब कुछ गीले और बहुत ही बुरा हाल है। तो जल्दी जल्दी चलो भाई। भाई टायर स्किड कर रहे हैं, ये देखो गाड़ी, ये तो मेरे ख्याल से वापस आ गए। ओ भाई ये तो फॉर्च्यूनर 4x4, ये तो निकल जाएगी। सिर्फ 4x4 ही निकल रही मेरे ख्याल से, शायद वो पुलिस वाले आए हैं ना। अब देखो भाई नीचे हालत देखो कैसे छींटे लगती जा रही है। और आप हालात देखिए भाई कैसे कीचड़ में से, कीचड़ है क्योंकि अभी फ्रेश गिरी ना, पानी पिघल रहा हुआ था उसके ऊपर गिरी है, तो मुश्किल हो गया है। वो है सामने अपना होटल, बस अब तो 10 कदम और है, जैसे तैसे तंग पाके हो ही जाएगा वहाँ तक तो। और अभी अभी भाई सामने बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्किट होते होते बची है, ऐसे ही चल रहा है। पीने के लिए मार कर देखो कहाँ रुक गई बीच में, अभी ये इससे आगे चला ही नहीं जा रही, एक और गाड़ी आगे ऐसे ही खड़ी हुई है। तो हालात सबके ही गंभीर हैं। हम दूसरी साइड जाते हैं भाई, इस साइड में तो वो है ज़्यादा पानी पानी है, पानी तो उस साइड में भी लग ही रहा है भाई। ये पेट्रोल पंप, और ये देखो भाई सारी गाड़ियाँ रोंग साइड ही चल रही है क्या। और भाई अपना जो फ्यूल वगैरह भरवा के लेके आओ, अगर जो नीचे आ रहा पता नहीं भाई, फ्यूल की गाड़ियाँ भी कल पहुँच नहीं रही थी तो फ्यूल भी नहीं था यहाँ पे। हाल सबके बहुत बुरे हैं। और मेरे को तो ऐसा नहीं, लाइट तो चलो लाइट है कम से कम, ये तो शुक्र है। अगर लाइट ना होती ना फिर और ज़्यादा परेशानी होती।
तो अब धीरे 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 चलो भाई, आराम से चलना मेरे भाई, नहीं तो ऐसी छींटे मार के चलते हैं भाई, वो फिर और ज़्यादा परेशान करता है। ये देखो कैसे तालाब भरे हुए हैं यहाँ पानी के, जो दिन में पिघला ना उनकी ये हालत है। तो भाई ये है अपना होटल, सामने देखिए, और अपना स्टाफ कर रहा है एंजॉय। और भाई ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत हार्ड होती है, ऐसी ठंड में बाहर रहना और सफ़र करना। देखो ये है भाई कुछ नज़ारा हमारे होटल के सामने से। अपने होटल का नाम है किया होटल्स, जो पेट्रोल पंप से पहले ही है, जैसे ही चढ़ाई शुरू होती है उसी के पास में। और ये देखो लोग सामान उतार के भाग रहे हैं। ये है भाई, ये देखो जाम पूरा यहाँ से पैक है, इससे ऊपर नहीं चढ़ रही गाड़ियाँ। तो अब तो क्या दिखाना, सुबह सुबह दिखाएंगे आपको। तो इसी अपडेट के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और जल्द ही मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। बट भाई लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।